Global School. Welcome to class 5, subject Social Studies. Topic Parallels and Meridians. Parallels कौन सी होती है? Latitude line and meridians longitude lines. Let's start. A globe is the model of the earth. जो ग्लोब है वो मॉडल है किसका? अर्थ का. When we look at the globe, जब हम ग्लोब की तरफ देखते हैं, we see several countries, तो हम बहुत सारी कंट्रीज को देखते हैं. And places marked on it, और प्लेसेस को भी देखते हैं जो किस पर मार्क किए होते हैं? ग्लोब पर. To find any place on a globe or a map, हम फाइंड करते हैं कोई भी प्लेस, किसी भी प्लेस को फाइंड आउट करते हैं किसके ऊपर? ग्लोब और मैप पर. वी यूज अ सिस्टम ऑफ इमेजिनरी लाइन्स, हम यूज करते हैं सिस्टम ऑफ इमेजिनरी लाइन्स, इमेजिनरी लाइन्स के सिस्टम को यूज करते हैं. विच रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, जो कहाँ पर रन करता है? कहाँ से रन करता है? ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ और नॉर्थ से साउथ की तरफ. These imaginary lines are known as the latitude and longitude. तो इन imaginary lines को क्या बोलते हैं? That is called latitudes and longitudes. मीन्स जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ वेरी करेगा, लाइक दिस. ये ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो ये लेटी हुई लाइन्स होती है, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड. ये क्या होते हैं? लैटिट्यूड. और जो नॉर्थ से साउथ की तरफ वेरी करेगा वो कौन सी लाइन्स होती है? लॉन्गिट्यूड. नॉर्थ से साउथ की तरफ जो वेरी करेगा दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड. द पॉइंट ऑन द नॉर्थ वेयर लॉन्गिट्यूड जॉइन इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल. कि वो एक ऐसा पॉइंट नॉर्थ पर वेयर लॉन्गिट्यूड ज्वाइन इज कॉल्ड द, जो लॉन्गिट्यूड को ज्वाइन करता है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल. एंड द पॉइंट ऑन द साउथ, और जो साउथ पर जो पॉइंट होता है वेयर दे ज्वाइन इज कॉल्ड द साउथ पोल. एंड नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स के बारे में हम पढ़ेंगे. लुक एट द ग्लोब, ग्लोब की तरफ देखो. The full circle that run from east to west are called parallel or lines of latitude. The full circle, आपको सीन हो रहा होगा, ये क्या है? full circle. Full circle that run from east to west, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करता है. ये कौन सी लाइन है? जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है सेंटर में, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर. इक्वेटर कितने डिग्री पर होते हैं? 0 डिग्री पर. एंड देन ये इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ की जाती है ईस्ट टू वेस्ट, हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे. ये इमेजिनरी लाइंस है. एंड इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. क्या बताया कि लुक एट द ग्लोब, ग्लोब की तरफ देखो. द फुल सर्कल दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. कि जो फुल सर्कल होता है जो रन करता है फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट की तरफ, उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. कि इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया जाता है किसके बीच में? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में. वो डिवाइड करती है अर्थ को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं. दिस लाइन इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड. जो ये लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड होती है सेंटर में, जो डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में. जो अपर पार्ट अबोव द इक्वेटर होगा दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड बिलो द इक्वेटर होगा साउथ पोल की तरफ, तो वो कौन सा होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर. जो ये लाइन है ये लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड दैट इज कॉल्ड इक्वेटर. Longest line of latitude and is known as the equator. The part of the earth from the equator to the north pole is called the northern hemisphere. अर्थ का वह पार्ट
जो इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाता है उसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड द अदर पार्ट फ्रॉम द इक्वेटर टू द साउथ पोल, और जो दूसरा पार्ट होता है वो इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फैक्ट्स अबाउट पैरेलल्स। अब हम फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 181 पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। टोटल कितनी लाइंस होती हैं और कितनी पैरेलल लाइंस होती हैं, 181 पैरेलल या फिर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड होती हैं। द इक्वेटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, और जो इक्वेटर होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है सभी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड के लिए। एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्कल, इसको क्या बोला जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्कल। ऑल पैरेलल्स आर फुल सर्कल्स, जो ये ऑल पैरेलल्स है वो क्या बनाती हैं, फुल सर्कल, एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को छोड़कर ये फिर फुल सर्कल बनाती हैं। विच लुक लाइक पॉइंट्स, और जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है वो देखने में कैसा, एक पॉइंट की तरह है। द लेंथ ऑफ द पैरेलल्स कीप डिक्रीजिंग as we move away from the equator towards the pole। क्या बताया कि जो हम इक्वेटर से जब किसी पोल की तरफ जाते हैं तो वो पैरेलल लाइंस है वो डिक्रीज होना, जो उनकी लेंथ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऑल पैरेलल्स आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ऑल पैरेलल्स है वो इक्वल डिस्टेंस पर होती है एक दूसरे से। Like parallel lines, the parallels or lines of latitude never meet each other। जो parallel lines होती हैं, lines of latitude, वो never meet each other, एक दूसरे को meet नहीं करती। Numbering of latitudes, अब हम numbering के बारे में पढ़ेंगे, कितनी numbering होती है latitudes की। Lines of latitudes are labeled in degree। जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को लेबल्ड किया जाता है डिग्री में, रिटन एज 0 डिग्री। द इक्वेटर इज एट 0 डिग्री एंड द अदर पैरेलल्स आर मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। इक्वेटर कितने पर होता है, 0 डिग्री पर, और जो अदर पैरेलल लाइंस होती हैं वो मार्क्ड की जाती हैं फ्रॉम इक्वेटर से पोल तक। तो वो कहाँ से कहाँ तक होंगी, इक्वेटर कितने पर है, 0 डिग्री से 0 डिग्री टू 90 डिग्री। द पैरेलल्स आर ऑल्सो मार्क्ड एज नॉर्थ और साउथ। जो पैरेलल्स है आर ऑल्सो मार्क्ड एज एन और एस, मार्क किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, लोकेशन के अकॉर्डिंग, अपार्ट फ्रॉम देयर वैल्यूज। द नॉर्थ पोल इज रिटन एज 90 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ पोल को किस क्या मतलब रिटर्न किया जाता है किस फॉर्म में, 90 डिग्री एन। नॉर्थ का जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल एन, एन स्टैंड फॉर नॉर्थ। तो नॉर्थ पोल को कैसे रिटर्न किया जाता है, 90 डिग्री एन। एंड साउथ पोल को कैसे रिटर्न किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, 90 डिग्री एस, एस स्टैंड फॉर साउथ। There are 90 parallels in the northern hemisphere and 90 parallel in the southern hemisphere। 90 पैरेलल होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 पैरेलल होती है साउदर्न हेमिस्फीयर में। द पैरेलल्स आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। जो ये पैरेलल्स होती हैं उनको ड्रॉ किया जाता है 1 डिग्री इंटरवल के बाद। इम्पोर्टेंट पैरेलल्स, यू ऑलरेडी नाउ अबाउट द इक्वेटर। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि इक्वेटर कितने उस पर होता है, कितने डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर। नॉर्थ पोल कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। एंड साउथ पोल 90 डिग्री एस, नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन। देयर आर 4 अदर इम्पोर्टेंट पैरेलल्स, मतलब कि इनके अलावा 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स भी होती है। दे आर कॉल्ड, जिनको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर है, ये इक्वेटर है, सेंटर वाली लाइन जो लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री पर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कौन सी पोल की तरफ है, नॉर्दर्न
हेमिस्फीयर में है, जो नॉर्थ पोल की तरफ। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। नॉर्थ पोल में है तो N लिखा जाएगा, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। और आर्कटिक सर्कल ये भी नॉर्थ पोल में है, तो आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। एंड नेक्स्ट इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कौन सी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री साउथ, क्योंकि ये साउथ में है तो S लिखा जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ। ये कौन सी लाइन है? अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल कितने डिग्री पर है? 66.5 डिग्री S। अंटार्कटिक सर्कल कितने पर है? 66.5 डिग्री S। S स्टैंड फॉर साउथ पोल। ये कौन सी थी पैरेलल थी? इंपॉर्टेंट पैरेलल। कौन सी? इंपॉर्टेंट पैरेलल। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, द साउथ पोल इज रिटन एज, साउथ पोल को कैसे लिखा जाता है? 90 डिग्री S। S स्टैंड फॉर साउथ पोल। एंड नेक्स्ट we will read about longitudes. There is another set of lines. यहाँ पर एक another set of lines होता है which run from north to south on the globe. जो कहाँ से कहाँ तक रन करता है? ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, लाइक नॉर्थ टू साउथ पोल। These lines are known as the meridians or lines of longitude. इन लाइंस को क्या बोला जाता है? That is called meridians or lines of longitude. Meridians are imaginary lines. जो meridians है वो क्या होती हैं? Imaginary lines होती है जो रन करती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। फैक्ट अबाउट मेरिडियंस, अब हम फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे मेरिडियंस के। All meridians or lines of longitude are of the same length. All meridians और lines of longitude होती हैं, उनकी लेंथ क्या होती है? सेम होती है। और जो हमने किसमें पढ़ा था? लैटिट्यूड में हमने उनकी लेंथ पढ़ी थी, उनकी लेंथ क्या होती थी? डिक्रीज होती थी जब वो पोल की तरफ जाती थी। और इनकी लेंथ क्या होती हैं? सेम होती हैं। Meridians help to measure distance in the east-west direction. Meridian lines होती है वो हेल्प करती हैं डिस्टेंस को मेजर करने में। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। Meridians cut the parallels at right angle 90 डिग्री। जो मेरिडियंस होती हैं वो कट करती हैं पैरेलल्स को। मेरिडियंस किसको कट करती है? लैटिट्यूड को। एट कितने एंगल पर? राइट एंगल पर। कौन से? 90 डिग्री। मेरिडियंस और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये क्या है? मेरिडियंस, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। द लॉन्गिट्यूड डू नॉट रन पैरेलल टू ईच अदर बट मीट एट द टू एंड्स। जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं डू नॉट रन पैरेलल, वो पैरेलल में रन नहीं करती। टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल में रन नहीं करती। बट मीट एट द टू एंड्स, लेकिन वो कहाँ पर मिलती हैं? टू एंड्स पर। वो टू एंड्स कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन इज एट द इक्वेटर। मैक्सिमम डिस्टेंस किसके बीच का होता है? बिटवीन एनी टू मेरिडियंस के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो कहाँ से होता है? इज एट द इक्वेटर पर होता है। कहाँ से? इक्वेटर पर होता है। सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस होती है वो कहाँ पर होती है? इक्वेटर से। हैज वन मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड गोज टुवर्ड्स द पोल, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस डिक्रीज। क्या बताया कि जब इक्वेटर से वो अपने पोल की तरफ मूव करते हैं तो जो उनकी डिस्टेंस होती है टू मेरिडियंस की, तो वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, नंबरिंग ऑफ मेरिडियंस। नंबरिंग ऑफ मेरिडियंस में क्या होता है? द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच। जो प्राइम मेरिडियन है वो पास करती है किसके थ्रू? ग्रीनविच के थ्रू। इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रीनविच मेरिडियन। उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड द ग्रीनविच
मेरिडियन। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नंबरिंग द मेरिडियंस। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है मेरिडियंस को नंबरिंग करने का। इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री। इसको किस पर मार्क किया जाता है? 0 डिग्री पर। द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। जो लॉन्गिट्यूड है ऑफ अ प्लेस, लॉन्गिट्यूड मतलब कि किसी प्लेस को मेजर किया जाता है ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन पर। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ। वो डिवाइड करते हैं अर्थ को 2 पार्ट्स में। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, फर्स्ट पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सेकंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। A full circle is made up of 360 डिग्री। फुल सर्कल किससे बनता है? 360 डिग्री से। मेरिडियंस आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। कि जो मेरिडियंस है उनको ड्रॉ किया जाता है 1 डिग्री के इंटरवल के बाद। देयर आर 180 मेरिडियन टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन टुवर्ड्स द वेस्ट। 180 मेरिडियंस किसकी तरफ होती है? ईस्ट की तरफ होती है। और 180 मेरिडियन किसके टुवर्ड्स होती है? वेस्ट के टुवर्ड्स होती हैं ऑफ द प्राइम मेरिडियन। दिस मेक्स अ टोटल ऑफ 360 मेरिडियन। जिससे क्या बनती है? टोटल कितनी मेरिडियंस बनती हैं? 360 मेरिडियंस बनती हैं। द मेरिडियंस इन द ईस्ट आर मार्क्ड एज ई। जो ईस्ट के अंदर जो मेरिडियंस होती है उनको मार्क किया जाता है ई से। एंड दोज टुवर्ड्स द वेस्ट आर मार्क्ड एज डब्ल्यू। और जो वेस्ट के टुवर्ड्स होती है उनको मार्क किया जाता है डब्ल्यू से। डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेस्ट। द मेरिडियंस ऑफ 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। जो मेरिडियंस होती हैं वो 180 डिग्री ईस्ट होती हैं एंड 180 डिग्री डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेस्ट होती हैं फ्रॉम द सेम लाइन से, जिसको बोला जाता है नॉन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू। जो प्राइम मेरिडियन है वो पास होती है किसके थ्रू? ग्रीनविच के थ्रू। आंसर Greenwich. And next, how to locate places। कि हम किसी प्लेस को कैसे लोकेट करते हैं? The parallels or lines of latitude and meridians lines of longitude। Parallels क्या होती हैं? Lines of latitude। और meridians क्या होती हैं? Lines of longitude। Cut each other, एक दूसरे को कट करती हैं। कितने एंगल पर? राइट एंगल पर। राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री पर। एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर एक नेटवर्क की फॉर्म बन जाती है। इट इज कॉल्ड अ ग्रिड। जिसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ए ग्रिड। द पॉइंट एट विच अ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मीट। एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मीट करती हैं। हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस। उस पॉइंट की हेल्प से हम किसी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूजिंग एन एटलस। एन एटलस कंटेन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। जो एटलस है वो कंटेन करते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। फर्स्ट होता है फिजिकल मैप, सेकंड पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड थीमेटिक मैप। इट ऑल्सो हैज एन इंडेक्स। इनके पास क्या होता है? इंडेक्स। विच हेल्प अस टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। उसकी हेल्प से, इंडेक्स की हेल्प से हम किसी प्लेस की लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। ओपन द इंडेक्स पेज। ओपन द इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज को ओपन करो एंड लुक फॉर आगरा। आगरा की तरफ देखो बाय फॉलोइंग। आगरा के लिए देखो बाय फॉलोइंग द अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली फॉर्म में। इट शो पेज नंबर। वहां पर क्या शो करेगा? पेज नंबर। एग्जाम्पल, पेज 10 C4। गो टू पेज 10। कौन से पेज पर जाओ? 10 पेज पर।
लुक एट द बॉर्डर ऑफ द मैप। किसकी तरफ देखो? मैप के बॉर्डर की तरफ देखो। यू विल फाइंड नंबर्स ऑन लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर। आप क्या फाइंड करोगे? उससे नंबर, लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर्स पर नंबर को फाइंड करोगे। टॉप एंड बॉटम बॉर्डर्स, टॉप एंड बॉटम मतलब ऊपर और नीचे बॉर्डर्स पर शो लेटर, लेटर शो करेंगे A B C। लाइक ज्वाइन C4 टू नाउ द लोकेशन ऑफ आगरा। जो किससे ज्वाइन करेगा? C4 से। इससे आपको क्या पता चल जाएगा? आगरा की लोकेशन का, आगरा की लोकेशन पता चल जाएगी। लोकेशन, आगरा इज लोकेटेड एट 27 डिग्री एन स्टैंड फॉर नॉर्थ। आगरा कहाँ पर लोकेटेड है? कौन से एंगल पर? 27 डिग्री एन नॉर्थ पर एंड 78 डिग्री ईस्ट। ईस्ट मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैं वो ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं और जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती हैं? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो आगरा कहाँ पर लोकेटेड है? 27 डिग्री लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड 78 डिग्री लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। फिजिकल मैप एंड सेकंड फिजिकल मैप। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। आप किसकी तरफ देखो? इंडिया के फिजिकल मैप की तरफ। टू नाउ दैट आगरा इज एट एन अल्टीट्यूड that ranges from 150 to 300 meters. Look at the physical map of India to now क्या जानोगे आप उससे? That Agra is at an altitude. आगरा की जो अल्टीट्यूड की जो रेंज होती है वो कितने से कितने मीटर होती है? 150 से 300 मीटर, एग्जैक्ट 171 मीटर होती है। अबव सी लेवल। The references show this with the help of colors used on the map. जो ये references है, show this with the help of colors. मैप के ऊपर कलर्स की हाथ से हम रेफरेंस को शो कर सकते हैं। The physical map further help us to know that Agra is situated on the banks of the river Yamuna. फिजिकल मैप की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आगरा है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो कहाँ पर लोकेटेड है? इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यू वर्ड्स। फर्स्ट, पैरेलल, इमेजिनरी लाइंस अराउंड द अर्थ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। पैरेलल्स क्या होती हैं? कि इमेजिनरी लाइंस है वो रिवॉल्व करती हैं अर्थ के अराउंड एट द सेम डिस्टेंस पर इक्वेटर से, दैट इज कॉल्ड पैरेलल्स। मेरिडियंस, लाइन ड्रॉ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल ऑन अ मैप और अ ग्लोब। मैप या ग्लोब पर कुछ लाइंस होती है जो ड्रॉ की जाती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, दैट इज कॉल्ड मेरिडियंस। एंड नेक्स्ट we will discuss about points to remember. First point, the full circles on the globe that run from east to west are called parallels or lines of latitude. कि जो फुल सर्कल होता है ग्लोब के ऊपर वो रन करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, जिसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। The longest parallel is the equator. जो सबसे longest parallel lines of latitude कौन सी होती है? Equator. And second point, the part of the earth from the equator to the north pole is called the northern hemisphere. कि जो अर्थ का वह पार्ट इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। And other half from the equator to the south pole is called the southern hemisphere. और जो दूसरा हाफ पार्ट होता है वो इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ होता है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट पॉइंट, द लाइन्स which run from
नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड मेरिडियंस और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। वह लाइन जो रन करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, किसके ऊपर, ग्लोब के ऊपर, दैट इज कॉल्ड मेरिडियंस और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट, द प्राइम मेरिडियन इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू नंबर द मेरिडियंस। कि जो प्राइम मेरिडियंस होती हैं वो उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है टू नंबर द मेरिडियंस, मतलब कि मेरिडियंस की नंबरिंग करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कहाँ से होता है, प्राइम मेरिडियन से। इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री, उसको किससे मार्क किया गया है, 0 डिग्री से। नेक्स्ट पॉइंट, द 180 डिग्री ईस्ट स्टैंड फॉर ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट longitude form the same line called the international date line। कि 180 डिग्री ईस्टर्न एंड 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड फॉर्म करती है सेम लाइन, जिसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। एंड नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल्स एंड मेरिडियंस फॉर्म अ नेटवर्क ऑन द ग्लोब कॉल्ड अ ग्रिड। कि जो पैरेलल्स एंड मेरिडियंस होती हैं वो एक नेटवर्क की फॉर्म बनाती हैं ग्लोब के ऊपर, जिसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अ ग्रिड। एंड नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू सी द पोजीशन ऑफ अ प्लेस वी मस्ट नाउ द वैल्यूज ऑफ इट्स लैटिट्यूड एज वेल एज लॉन्गिट्यूड। इन ऑर्डर टू सी द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, किसी प्लेस की पोजीशन को देखने के लिए वी मस्ट नाउ द वैल्यू ऑफ इट्स लैटिट्यूड एज वेल एज लॉन्गिट्यूड। हमें क्या पता होना चाहिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की वैल्यूज का। नेक्स्ट एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, द फुल सर्कल्स दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब आर कॉल्ड। कि फुल सर्कल बनाती है जो रन करती है ईस्ट टू वेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोब, ग्लोब के सरफेस पर फुल सर्कल रन करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल्स। क्या बोलते हैं, पैरेलल्स। एंड नेक्स्ट, मेरिडियंस आर आल्सो कॉल्ड, मेरिडियंस को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। फर्स्ट क्वेश्चन, द साउथ पोल इज रिटन एज, साउथ पोल को कैसे लिखते हैं, 90 डिग्री एस, एस स्टैंड फॉर साउथ पोल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, किसके थ्रू पास करते हैं प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच के थ्रू। एंड कीवर्ड्स ऑलरेडी हो गए। ऑरल क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द इमेजिनरी लाइन्स ऑन द ग्लोब, ग्लोब के ऊपर जो इमेजिनरी लाइन्स होती है उनका नाम बताओ। द इमेजिनरी लाइन्स ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल क्या है, द इक्वेटर इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्कल। कि जो इक्वेटर है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्रेट सर्कल। एंड नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, द फुल सर्कल दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब आर कॉल्ड, ग्लोब के सरफेस के ऊपर जो फुल सर्कल होता है वो रन करता है ईस्ट टू वेस्ट, उन्हें क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेलल्स। क्या बोलते हैं, पैरेलल्स, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। सेकेंड क्वेश्चन, मेरिडियंस आर ऑल्सो कॉल्ड, मेरिडियंस क्या होती है, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या होती हैं, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। एंड नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर फिलअप पैरेलल्स, कितने पैरेलल्स होती हैं, 181 पैरेलल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फिलअप आर ऑफ सेम लेंथ, किसकी लेंथ सेम होती है, लॉन्गिट्यूड की, किसकी, लॉन्गिट्यूड की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज नोन एज द, जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है लैटिट्यूड की उन्हें क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द इक्वेटर। क्या बोलते हैं,
equator. And next, fill in the blanks. First question, all fill up are at an equal distance from each other. कि कौन सी जो लाइंस होती हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं एक दूसरे से, कौन सी होती है? पैरेलल. कौन सी? पैरेलल. एंड नेक्स्ट, द fill up is the starting point for numbering the meridians. मेरिडियंस को नंबरिंग करने का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है? प्राइम मेरिडियन से. कहाँ से? प्राइम मेरिडियन से. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज द, प्राइम मेरिडियन को क्या बोला जाता है? ऑल्सो नोन एज द ग्रीनविच मेरिडियन. क्या? ग्रीनविच मेरिडियन. एंड नेक्स्ट, जो अर्थ है वो डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. एंड नेक्स्ट, द पैरेलल्स आर ड्रॉ एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री. जो पैरेलल्स होती हैं उनको ड्रॉ किया जाता है 1 डिग्री इंटरवल के बाद. राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. फर्स्ट, ग्लोब. A globe is the model of the earth. जो ग्लोब है वो अर्थ का एक मॉडल होता है. It shows the shape, size and location of the continents and water bodies. उस पर क्या शो किया जाता है? शेप, साइज और लोकेशन. किसकी? कॉन्टिनेंट्स की एंड वाटर बॉडीज की. एंड नेक्स्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है? द पार्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ का वह पार्ट फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से टू द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की तरफ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एंड नेक्स्ट, साउदर्न हेमिस्फीयर. द पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर टू द साउथ पोल इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर. कि जो अर्थ का वह पार्ट है इक्वेटर से जो साउथ पोल की तरफ जाता है उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर. क्या बोलते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर. एंड नेक्स्ट, प्राइम मेरिडियन. द प्राइम मेरिडियन इज द स्टार्टिंग पॉइंट. जो प्राइम मेरिडियन है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. किसका? टू नंबरिंग द मेरिडियंस का. इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री. उसको किससे मार्क किया जाता है? 0 डिग्री से. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. डिफ्रेंशिएट बताना है किसके बीच में? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बीच में. लैटिट्यूड, द फुल सर्कल दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. जो फुल सर्कल होता है वो रन करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. एंड नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड्स. द लाइन्स दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड. वह लाइन जो पास करती है नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ रन करती है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल. नेम बताने हैं इम्पोर्टेंट लाइन्स के. किसके? लैटिट्यूड और पैरेलल्स के. इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल्स. इम्पोर्टेंट लाइन्स होती हैं लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स की. फर्स्ट, द इक्वेटर. इक्वेटर 0 डिग्री पर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ. And Tropic of Capricorn 23.5 degree south. And Arctic Circle 66.5 degree north. And Antarctic Circle 66.5 degree south. North Pole 90 degree north and South Pole 90 degree south. Write 4 facts about latitudes and longitudes. ऑल मेरिडियंस आर ऑफ सेम लेंथ. जितनी भी मेरिडियंस होती है उनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है.
सेकेंड, लॉन्गिट्यूड हेल्प टू मेजर डिस्टेंस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूड से वो हेल्प करती है क्या, मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने में हेल्प करती हैं। कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्गिट्यूड कट द लैटिट्यूड एट राइट एंगल 90 डिग्री। जो लैटिट्यूड है वो कट करती हैं, लॉन्गिट्यूड है वो कट करती हैं लैटिट्यूड लाइंस को एट राइट एंगल पर 90 डिग्री पर। एंड नेक्स्ट, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस इज एट द इक्वेटर। कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस वो किसके बीच में होती है, टू मेरिडियंस के बीच में, और कहाँ से होती है वो, एट द इक्वेटर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रिड, ग्रिड क्या है, एंड हाउ डज इट हेल्प अस टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ प्लेस। किसी प्लेस की पोजीशन को फाइंड आउट करने में वह कैसे हेल्प करता है। द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस, पैरेलल्स एंड मेरिडियंस फॉर्म अ नेटवर्क। एक नेटवर्क की फॉर्म बना देती है ऑन द ग्लोब, ग्लोब के ऊपर। दैट इज कॉल्ड अ ग्रिड, जिसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ग्रिड। द पॉइंट एट विच अ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, वह पॉइंट जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पर मीट करती हैं दोनों, हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस। तो वो किस में हेल्प करते हैं, किसी प्लेस के को लोकेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एन एटलस हेल्प अस टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। कि हम एटलस की हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी प्लेस की लोकेशन को। इट ऑल्सो हैज एन इंडेक्स, उसके पास क्या होता है, इंडेक्स, विच हेल्प अस टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। जो किस में हेल्प करता है, किसी प्लेस की लोकेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। End of this session.